जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जिन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप बिहार जीविका 2025 का एग्जाम देने वाले तो सब्जेक्ट नॉलेज से आज हम ये तीसरा प्रैक्टिस सेट लेकर के आए हैं, जिसमें हमने केवल वही प्रश्न शामिल किया है जिस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आपको सेशन में अंत तक बने रहना है और अंत में कमेंट करके अपना स्कोर जरूर बताना है। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं। और पहला शानदार प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। सही उत्तर अगर आपको पता है तो कमेंट जरूर करते रहें। 50 प्रश्नों का ये प्रैक्टिस सेट होगा, तो अंत में कमेंट करके बताना कि 50 प्रश्नों में आपसे कितने प्रश्न सही हुए। तो चलिए पहले प्रश्न को देखते हैं। पूछा गया है कि जीविका में सखी मंडल का उद्देश्य क्या है? खेल आयोजन, ग्रामीण महिलाओं का वित्तीय सशक्तिकरण, उद्योग स्थापना या फिर कर संग्रह। तो जिसने भी बी ऑप्शन यानी कि ग्रामीण महिलाओं का वित्तीय सशक्तिकरण का चयन किया है, सही उत्तर हो जाएगा। तो जीविका में सखी मंडल का उद्देश्य क्या है? तो ग्रामीण महिलाओं का वित्तीय सशक्तिकरण सही उत्तर होगा। दूसरा प्रश्न है, बिहार जीविका किस राज्य सरकार की योजना है? आसान प्रश्न है, कोई गलत करेगा नहीं। बिहार जीविका किस राज्य सरकार की योजना है? उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार या फिर मध्य प्रदेश? तो प्रश्न में ही आंसर छुपा हुआ है। थर्ड ऑप्शन का चयन यानी कि बिहार सही उत्तर होगा। बिहार जीविका किस राज्य सरकार की योजना है? तो बिहार सही उत्तर होगा। तीसरा प्रश्न है, जीविका में महिलाओं को बैंकिंग का ज्ञान कौन देता है? जीविका में महिलाओं को बैंकिंग का ज्ञान कौन देता है? बैंक सखी, बैंक बीमा सखी, कृषि सखी या फिर पंचायत सदस्य? तो सही उत्तर होगा बैंक सखी। तो जिसने भी यह ऑप्शन बैंक सखी का चयन किया है वो अपने स्कोर में 1 नंबर और ऐड कर ले। तो जीविका में महिलाओं को बैंकिंग का ज्ञान कौन देता है? तो बैंक सखी। चौथा प्रश्न है, जीविका का मुख्य फोकस किस पर है? शहरी गरीबी, ग्रामीण गरीबी, उद्योगपति या फिर सरकारी कर्मचारी? तो जीविका का मुख्य फोकस किस पर है? पूछा गया है कि जीविका का मुख्य फोकस किस पर है? तो ग्रामीण गरीब होगा क्या? तो यानी कि जिसने भी सेकंड ऑप्शन का चयन किया है सही उत्तर हो जाएगा। जीविका का मुख्य फोकस किस पर है? तो ग्रामीण गरीबी राइट आंसर होगा। और जिन प्यारे दोस्तों ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, निवेदन है आप सभी से जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। निश्चित ही यहां से आपके एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेंगे। अगर आप डेली हमारे साथ जुड़ते हैं, विश्वास रखिएगा प्रश्न आपके एग्जाम में यहां से बाहर नहीं होगा। बस आपको अंत तक पूरे ध्यान से एक प्रश्न को देखना है। प्रश्न जब आपके एग्जाम में मिलेगा तो आप निश्चित ही सही करेंगे। पूछा गया है कि जीविका के अंतर्गत पोषण सखी किसके लिए कार्य करती है? स्वास्थ्य और पोषण जागरूकता, बैंकिंग, सड़क निर्माण या फिर शिक्षा? तो पूछा गया है कि जीविका के अंतर्गत पोषण सखी किसके लिए कार्य करती है? जीविका के अंतर्गत पोषण सखी किसके लिए कार्य करती है? तो जिसने भी यह ऑप्शन यानी कि स्वास्थ्य और पोषण जागरूकता का चयन किया है सही उत्तर हो जाएगा। जीविका के अंतर्गत पोषण सखी किसके लिए कार्य करती है? तो स्वास्थ्य और पोषण जागरूकता के लिए। अगला प्रश्न है, VRLPS का गठन किसके अंतर्गत हुआ? ग्रामीण विकास विभाग, कृषि विभाग, शिक्षा विभाग या फिर वित्त विभाग? तो आपसे पूछा गया है कि VRLPS का गठन किसके अंतर्गत हुआ? ग्रामीण विकास विभाग, कृषि विभाग, शिक्षा विभाग या फिर वित्त विभाग? तो सही उत्तर इसका होगा ग्रामीण विकास विभाग। VRLPS का गठन किसके अंतर्गत हुआ? तो ग्रामीण विकास विभाग राइट आंसर होगा। अगला है, जीविका में डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहित करने के लिए कौन नियुक्ति होता है? जीविका में डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहित करने के लिए कौन नियुक्त होता है? डिजिटल सखी, बीमा सखी, बैंक अधिकारी या फिर ग्राम प्रधान? तो जीविका में डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहित करने के लिए कौन नियुक्त होती हैं? तो सही उत्तर इसका होगा क्या? तो डिजिटल सखी। क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर होगा डिजिटल सखी, याद रखेंगे। 8वां प्रश्न है, जीविका के तहत दीदी किचन किससे संबंधित है? पोषण आहार उपलब्ध कराना, सड़क बनाना, बैंकिंग या फिर शिक्षा से? तो आपको बताना है कि जीविका के अंतर्गत दीदी किचन जो है ये किससे संबंधित है? जीविका के अंतर्गत दीदी किचन किससे संबंधित है? तो राइट आंसर होगा पोषण आहार उपलब्ध कराना। क्या होगा? तो जीविका के तहत दीदी किचन किससे संबंधित है?
पोषण आहार उपलब्ध कराना याद रखेंगे, गलती नहीं करेंगे। अगला प्रश्न है, जीविका के अंतर्गत वित्तीय साक्षरता का लक्ष्य क्या है? जीविका के अंतर्गत वित्तीय साक्षरता का लक्ष्य क्या है? महिलाओं को वित्तीय रूप से जागरूक करना, बैंक को लाभ देना, कर संग्रह या फिर उद्योग स्थापना। तो आपको बताना है कि जीविका के अंतर्गत वित्तीय साक्षरता का लक्ष्य क्या है। तो इसका राइट आंसर, जिसने भी ए ऑप्शन का चयन किया है, किसका, तो ये ऑप्शन का, महिलाओं को वित्तीय रूप से जागरूक करना, क्या हो जाएगा? तो जीविका के अंतर्गत वित्तीय साक्षरता का लक्ष्य क्या है? तो महिलाओं को वित्तीय रूप से जागरूक करना। 10 नंबर प्रश्न है, जीविका में कृषि सखी किस क्षेत्र से जुड़ी है? बताना है कि जीविका में कृषि सखी किस क्षेत्र से जुड़ी है? कृषि, बैंकिंग, बीमा या फिर शिक्षा हो जाएगा। तो कृषि जब है तो कृषि से ही जुड़ी होंगी। तो जीविका में कृषि सखी किस क्षेत्र से जुड़ी हैं? राइट आंसर होगा कृषि, याद रखेंगे। 11 नंबर प्रश्न है, जीविका का संबंध किस राष्ट्रीय मिशन से है? DNRLM, PMGSY, PMAY या फिर NULM। बताना है कि जीविका का संबंध किस राष्ट्रीय मिशन से है। तो जिसने भी फर्स्ट ऑप्शन DYNRLM का चयन किया है, सही उत्तर हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न है, जीविका में कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड किस लिए दिया जाता है? SHG को लोन के लिए, सड़क निर्माण के लिए, शिक्षा के लिए या फिर उद्योग के लिए। तो बताना है कि जीविका में कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड किस लिए दिया जाता है। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा SHG को लोन के लिए। जीविका में कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड किसके लिए दिया जाता है? तो SHG को लोन के लिए, याद रखना है। अगला है, जीविका के अंतर्गत फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन किस उद्देश्य से बनाया जाता है? कृषि उत्पाद का विपणन, शिक्षा, सड़क या फिर बैंक। सही उत्तर बताना है कि जीविका के अंतर्गत फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन किस उद्देश्य से बनाया जाता है? तो कृषि उत्पाद का विपणन होगा। क्या होगा? तो कृषि उत्पाद का विपणन होगा। 14 नंबर प्रश्न है, जीविका में बीमा का काम कौन करती है? इंश्योरेंस सखी, डिजिटल सखी, कृषि सखी या फिर बैंक मैनेजर। तो जीविका में बीमा का जो काम कौन करती है? जीविका में बीमा का काम कौन करती है? राइट आंसर इसका होगा इंश्योरेंस सखी। क्या होगा? तो जीविका में बीमा का काम कौन करती है? तो इंश्योरेंस सखी। 15 नंबर प्रश्न है, जीविका में वन वुमेन वन अकाउंट पहल किससे जुड़ी है? वित्तीय समावेशन, शिक्षा, सड़क निर्माण या फिर कृषि। तो जीविका में वन वुमेन वन अकाउंट पहल किससे जुड़ी है? तो 15 नंबर प्रश्न का होगा वित्तीय समावेशन। जीविका में वन वुमेन वन अकाउंट पहल किससे जुड़ी है? तो वित्तीय समावेशन से। 16 नंबर प्रश्न है, जीविका में सबसे छोटी इकाई कौन सी है? जीविका में सबसे छोटी इकाई कौन सी है? SHG, VO, CLF या फिर पंचायत। तो जीविका में सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो SHG की बात करेंगे तो सही उत्तर हो जाएगा जीविका में सबसे छोटी इकाई कौन सी है। तो जिसने भी फर्स्ट ऑप्शन यानी ए का चयन किया है, सही उत्तर होगा। 17 नंबर प्रश्न है, जीविका में मध्य स्तरीय इकाई कौन सी है? VO यानी कि विलेज ऑर्गेनाइजेशन, CLF पंचायत या फिर बैंक। तो जीविका में मध्य स्तरीय इकाई कौन सी है? क्या पूछा गया है? तो मध्य स्तरीय इकाई। तो इसका VO राइट आंसर होगा, यानी कि विलेज ऑर्गेनाइजेशन सही उत्तर हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न है, जीविका में सबसे ऊपरी इकाई कौन सी है? CLF यानी कि क्लस्टर लेवल फेडरेशन, SHG, VO या फिर पंचायत। तो बताना है कि जीविका में सबसे ऊपरी इकाई कौन सी है। क्या? तो जीविका में सबसे ऊपरी इकाई कौन सी है? तो ये राइट आंसर होगा CLF, क्लस्टर लेवल फेडरेशन हो जाएगा, याद रखेंगे। 19 नंबर प्रश्न है, जीविका में रिवॉल्विंग फंड की सामान्य राशि कितनी है? जीविका में रिवॉल्विंग फंड सामान्य राशि कितनी है? 10 से 15,000, 50,000, 1 लाख या फिर 5,000। तो बताना है, सही उत्तर इसका होगा 10 से 15,000। क्या हो जाएगा? तो 10 से 15,000। आप लोग कमेंट में कंजूसी कर रहे हैं, कमेंट में कंजूसी ना करें, अंगूठा घिसेगा नहीं। जरूर सही उत्तर कमेंट करते रहें और
जिन्होंने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, निवेदन है लाइक जरूर करेंगे। एक लाइक से आपका अंगूठा घिसेगा नहीं। हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि सपोर्ट आप लोग भी करें, ताकि हम निरंतर आपके लिए मेहनत करते रहें जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता। हम आपके लिए उन सभी प्रश्नों को करा दें जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। और याद रखिएगा, बहुत कम समय में हम सभी उन प्रश्नों को कंप्लीट करवा देंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है। बताना है कि जीविका में महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना किससे संबंधित है। महिला किसानों को सशक्त करना बैंकिंग, सड़क निर्माण या फिर शिक्षा से संबंधित है। तो महिलाओं बात करेंगे महिला किसानों को सशक्त करना, राइट आंसर होगा जीविका में। महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना किससे संबंधित है? तो महिला किसानों को सशक्त करना किससे? तो महिला किसानों को सशक्त करना। और आप लोग डेली हमारे साथ जुड़ा करिए, निश्चित ही यहां से आपका बहुत ही फायदा होगा। 21 नंबर प्रश्न है, जीविका में प्रशिक्षण कौन देता है? एनजीओ और सामुदायिक केंद्र, बैंक अधिकारी, उद्योगपति या फिर शिक्षक। तो बताना है कि जीविका में प्रशिक्षण कौन देता है। क्या? तो जीविका में प्रशिक्षण कौन देता है? तो एनजीओ और सामुदायिक केंद्र हो जाएगा। क्या? तो जीविका में प्रशिक्षण कौन देता है? एनजीओ और सामुदायिक केंद्र, याद रखेंगे। 22 नंबर प्रश्न है, जीविका में सामाजिक अंकेक्षण का उद्देश्य क्या है? पारदर्शिता व जवाबदेही, बैंक लोन, सड़क निर्माण या फिर शिक्षा। तो जीविका में सामाजिक अंकेक्षण का उद्देश्य क्या है? जीविका में सामाजिक अंकेक्षण का उद्देश्य क्या है? राइट आंसर इसका हो जाएगा पारदर्शिता व जवाबदेही। क्या होगा? तो जीविका में सामाजिक अंकेक्षण का उद्देश्य क्या है? तो पारदर्शिता व जवाबदेही, राइट आंसर होगा। 23 नंबर प्रश्न है, जीविका में डिजिफे सखी किससे संबंधित है? डिजिटल लेन देन, बीमा, शिक्षा, सड़क। तो बताना है, तो सही उत्तर इसका हो जाएगा डिजिटल लेन देन से संबंधित है। क्या? तो डिजी पे जो है ये डिजिटल लेन देन से संबंधित है। अगला है, जीविका में समृद्धि का उद्देश्य क्या है? वित्तीय समावेशन, सड़क निर्माण, शिक्षा या फिर कृषि। तो जीविका में समृद्धि का उद्देश्य क्या है? जीविका में समृद्धि का उद्देश्य क्या है? वित्तीय समावेशन होगा। जीविका में समृद्धि का उद्देश्य क्या है? तो वित्तीय समावेशन है। 25 नंबर प्रश्न है, जीविका में प्लास्टिक फ्री विलेज का पहल का लक्ष्य क्या है? स्वच्छता व पर्यावरण संरक्षण, बैंकिंग, शिक्षा या फिर सड़क निर्माण। तो जीविका में प्लास्टिक फ्री विलेज पहल का लक्ष्य क्या है? सही उत्तर इसका होगा स्वच्छता व पर्यावरण संरक्षण हो जाएगा। जीविका में प्लास्टिक फ्री विलेज का पहल का जो लक्ष्य है स्वच्छता व पर्यावरण संरक्षण। अगला है, जीविका कोविड-19 के दौरान किस कार्य के लिए प्रसिद्ध हुई? मास्क व सैनिटाइजर निर्माण के लिए, सड़क निर्माण के लिए, शिक्षा के लिए या फिर बैंकिंग के लिए। तो जीविका कोविड-19 के दौरान किस कार्य के लिए जो है प्रसिद्ध हुई? तो सही उत्तर इसका हो जाएगा मास्क व सैनिटाइजर निर्माण के लिए। किसके लिए? तो जीविका कोविड-19 के दौरान किस कार्य के लिए प्रसिद्ध हुई? मास्क व सैनिटाइजर निर्माण के लिए। 27 नंबर प्रश्न है, जीविका के तहत डेयरी एंटरप्रेन्योर ग्रुप किससे संबंधित है? दूध उत्पादन, बैंकिंग, सड़क निर्माण या फिर शिक्षा। तो डेयरी जो एंटरप्रेन्योर ग्रुप जो है ये तो संबंधित किससे होगा? सभी को पता है, दूध उत्पादन से संबंधित होगा। जब भी डेयरी की बात होगी तो क्या होगा? दूध उत्पादन ही सही उत्तर होगा। 28 नंबर प्रश्न है, जीविका में किसान मेले का आयोजन क्यों किया जाता है? कृषि तकनीकी की जानकारी, बैंकिंग, सड़क या फिर शिक्षा। सही उत्तर इसका होगा कृषि तकनीकी की जानकारी। क्या होगा? तो जीविका में किसान मेले का आयोजन क्यों किया जाता है? कृषि तकनीक की जानकारी। 29 नंबर प्रश्न है, जीविका का मुख्यालय कहाँ है? पटना, गया, दरभंगा या फिर भागलपुर। आसान है, कोई नहीं गलत करेगा, पटना सही उत्तर होगा। 30 नंबर प्रश्न है, जीविका का नारा क्या है? महिलाएं स्वावलंबी, समाज संपन्न, सबका साथ सबका विकास, शिक्षा सबको, गरीबी हटाओ। जीविका का नारा क्या है? क्या पूछा गया है? तो जीविका का नारा क्या है? तो महिलाएं स्वावलंबी, समाज संपन्न होगा। क्या? तो जीविका का नारा क्या है? महिलाएं स्वावलंबी, समाज संपन्न, इसका राइट आंसर होगा। 31 नंबर प्रश्न है, जीविका में सीएलएफ किस स्तर पर कार्य करता है? क्लस्टर स्तर, पंचायत स्तर, जिला स्तर या फिर राज्य स्तर। तो जीविका में सीएलएफ किस स्तर पर कार्य करता है? जीविका में सीएलएफ किस स्तर पर कार्य करता है? तो सही उत्तर होगा क्लस्टर स्तर। क्या होगा? तो जीविका में सीएलएफ किस स्तर पर कार्य करता है? तो क्लस्टर स्तर इसका राइट आंसर होगा। 32 नंबर प्रश्न है,
जीविका में प्रोड्यूसर ग्रुप किसका समूह है? उत्पाद करने वाले किसान, व्यक्ति, बैंक अधिकारी, शिक्षक या फिर पंचायत। तो जीविका में प्रोड्यूसर ग्रुप किसका समूह है? सही उत्तर इसका होगा उत्पादन करने वाले किसान या फिर व्यक्ति हो जाएगा। जीविका में प्रोड्यूसर ग्रुप किसका समूह है? उत्पादन करने वाले किसान, व्यक्ति। अगला है जीविका में प्राथमिक फोकस किस पर है? महिलाओं और ग्रामीण गरीब, उद्योगपति, शहरी गरीब या फिर अधिकारी। बताना है कि जीविका में प्राथमिक फोकस किस पर है? तो महिला एवं ग्रामीण गरीब हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न है जीविका योजना का वित्त पोषण कौन करता है? विश्व बैंक और राज्य सरकार, आरबीआई, नाबार्ड या फिर आईएमएफ। तो जीविका योजना का वित्त पोषण कौन करता है? जीविका योजना का वित्त पोषण कौन करता है? तो विश्व बैंक और राज्य सरकार राइट आंसर होगा। क्या होगा? तो जीविका योजना का वित्त पोषण कौन करता है? विश्व बैंक और राज्य सरकार। 35 नंबर प्रश्न है जीविका में एसएचजी को बैंक से जोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बैंक लिंकेज, बैंक खाता, ऋण पत्र या फिर वित्त पोषण। तो जीविका में एसएचजी को बैंक से जोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर इसका होगा क्या? बैंक लिंकेज। क्या हो जाएगा? तो बैंक लिंकेज इसका राइट आंसर होगा। जीविका में एसएचजी को बैंक से जोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो बैंक लिंकेज इसका सही उत्तर होगा। अगला है जीविका में बीमा योजनाओं की जानकारी कौन देता है? इंश्योरेंस सखी, बैंक अधिकारी, शिक्षक या फिर पंचायत। तो सही उत्तर इसका होगा इंश्योरेंस सखी। जीविका में बीमा योजनाओं की जानकारी कौन देता है? इंश्योरेंस सखी। जीविका में कितने स्तर की संरचना होती है? 3, 2, 4 या फिर 5। तो जीविका में कितने स्तर की संरचना होती है? 3, 2, 4 या फिर 5। तो 3 स्तर की कितनी जीविका में कितने स्तर की संरचना होती है? तो 3। अगला है जीविका में एसएचजी की सामान्य सदस्य संख्या कितनी है? 10 से 15, 5 से 10, 20 से 30 या फिर 50। तो जीविका में एसएचजी की सामान्य सदस्य संख्या कितनी है? राइट आंसर इसका होगा 10 से 15। कितना? तो 10 से 15। 39 नंबर प्रश्न है जीविका में ग्राम संगठन वीयू का कार्य क्या है? एसएचजी का समन्वय, सड़क निर्माण, शिक्षा या फिर बैंकिंग। तो जीविका में ग्राम संगठन वीयू का कार्य क्या है? सही उत्तर होगा एसएचजी का समन्वय हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 40 है। पूछा गया है कि जीविका के तहत पोषण सखी किन विषयों पर जागरूक करती है? स्वास्थ्य, पोषण और साफ सफाई, बैंकिंग, सड़क या फिर उद्योग। तो जीविका के अंतर्गत पोषण सखी किन विषयों पर जागरूक करती है? राइट आंसर इसका होगा स्वास्थ्य, पोषण और सफाई। क्या? तो स्वास्थ्य, पोषण और सफाई होगा। 41 है जीविका में प्रशिक्षण के लिए कौन से केंद्र होते हैं? ग्रामीण कौशल अकादमी, बैंक, विश्वविद्यालय, पंचायत। तो जीविका में प्रशिक्षण के लिए कौन से केंद्र होते हैं? राइट आंसर इसका होगा ग्रामीण कौशल अकादमी। क्या होगा? तो ग्रामीण कौशल अकादमी यहां पर राइट आंसर होगा। अगला है जीविका में महिलाओं को माइक्रो लोन कौन देता है? एसएचजी और बैंक, उद्योगपति, पंचायत या फिर आईएमएफ। तो जीविका में महिलाओं को माइक्रो लोन कौन देता है? कौन सा लोन? तो माइक्रो लोन। तो कौन देगा? एसएचजी और बैंक देगा। क्या? तो एसएचजी और बैंक देगा। अगला है जीविका योजना में क्या प्रमुख है? जीविका योजना में क्या प्रमुख है? सामुदायिक सशक्तिकरण, उद्योगपति का लाभ, केवल शिक्षा, केवल सड़क। तो जीविका योजना में क्या प्रमुख है? तो सामुदायिक सशक्तिकरण, यानी कि यह ऑप्शन सही उत्तर होगा। जीविका योजना में क्या प्रमुख है? सामुदायिक सशक्तिकरण यहां पर सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है जीविका का लक्ष्य किनकी आय बढ़ाना है? ग्रामीण, गरीब, उद्योगपति, बैंक या फिर पंचायत। तो जीविका का लक्ष्य किनकी आय बढ़ाना है? जीविका का जो लक्ष्य है किनकी आय बढ़ाना है? तो ग्रामीण गरीब की आय बढ़ाना है। किसकी? तो ग्रामीण गरीब। 40 क्या है? तो 45 नंबर है। 45 जीविका में सामाजिक विकास के अंतर्गत क्या आता है? शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, उद्योग, सड़क या फिर कर। तो जीविका में सामाजिक विकास के अंतर्गत क्या आता है? तो सही उत्तर इसका हो जाएगा शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण। क्या होगा? तो जीविका में सामाजिक विकास के अंतर्गत क्या आता है? शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण। याद रखेंगे, गलती नहीं करेंगे। अगला है
जीविका का संबंध किस एसडीजी लक्ष्य से भी है? गरीबी उन्मूलन और लैंगिक समानता, समुद्री जीवन, जलवायु परिवर्तन या फिर उद्योग। तो बताना है कि जीविका का संबंध किस एसडीजी लक्ष्य से भी है। तो जिसने भी ये ऑप्शन यानी कि गरीबी उन्मूलन और लैंगिक समानता का चयन किया है, सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, जीविका के अंतर्गत एफपीओ का मुख्य कार्य क्या है? कृषि उत्पाद विपणन और मूल्य संवर्धन, बैंकिंग, सड़क या फिर शिक्षा। तो जीविका के अंतर्गत एफपीओ का मुख्य कार्य क्या है? सही उत्तर इसका हो जाएगा कृषि उत्पाद और मूल्य संवर्धन होगा। 48 नंबर प्रश्न है, जीविका में कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन का कार्य क्या है? एसएचजी को प्रशिक्षण देना, सड़क बनाना, शिक्षा देना या फिर बैंक खाता खोलना। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा क्या? तो बताना है कि जीविका में कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन का कार्य क्या है। सही उत्तर इसका होगा एसएचजी को प्रशिक्षण देना, एसएचजी को प्रशिक्षण देना होगा। सेकेंड लास्ट प्रश्न है, तो जिसने भी अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है जल्दी से लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। जीविका में डिजिटल सखी का एक और नाम क्या है? बीसी सखी यानी कि बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट, बैंक मैनेजर, पंचायत सचिव या फिर बीमा अधिकारी। सही उत्तर इसका होगा वीसी सखी हो जाएगा। अंतिम प्रश्न है, जीविका योजना का दीर्घकालिक उद्देश्य क्या है? गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता, उद्योगपति को लाभ, केवल शहरी विकास, कर संग्रह। जीविका योजना का दीर्घकालिक उद्देश्य क्या है? सही उत्तर इसका होगा गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता हो जाएगा। जीविका योजना का दीर्घकालिक उद्देश्य क्या है? गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता याद रखेंगे। तो 50 प्रश्न थे, आप लोग कमेंट करके बताएं कि 50 प्रश्नों में आपका स्कोर क्या रहा, कितने प्रश्न आप सही कर पाए, जरूर कमेंट करके बताएं। और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे, सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाना, वहां पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।